चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रेनिंग पे। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मैं लिखूंगा। याद रखिएगा, जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो तो आप हमेशा अपना जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट में रखिएगा। यूनिक आईडी हमेशा फर्स्ट में रखने का फ़ायदा ये होता है कि वी लुकअप लगाते समय आपको सिंपल वी लुकअप लगा लोगे और बहुत से फायदे, इससे बहुत सारे इसके प्रॉफिट्स हैं। हेलो, कॉलम रखिएगा। उसके बाद हम और क्या क्या रखते हैं, हम यहाँ पे डेट रखते हैं कि डेट नहीं, माफ कीजिएगा, नेम, और क्या होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, और यहाँ पे आपका होता है कोई भी डेट, जैसे मैं 1 जनवरी लिख दिया, और इसको ड्रैग करने के बजाय हम इसमें प्लस करेंगे। याद रखिएगा, प्लस करने का फायदा क्या होता है, एक डेट चेंज करूंगा बाकी सारा डेट ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। और मैं आगे तक 31 तक, क्योंकि मैक्सिमम डेट जो होता है वो 31 ही होता है, तो 31 तक इसको हम पेश कर देते हैं। पेश कर दिया। उसके बाद में सैटरडे एंड संडे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला टेक्स्ट का, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा डी, तो संडे मंडे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सैटरडे एंड संडे ऑटोमेटिकली मेरा हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करूँगा, जिसमें मैं यहाँ पे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्योंकि 2 कंडीशंस है तो और लगाएंगे, और अगर ए इक्वल टू सैटरडे हुई, कॉमा, या फिर ए इक्वल टू संडे हुई, और इसमें से मैं डी के आगे का डॉलर हटा देता हूं क्योंकि मुझे ड्रैग करना है। फॉर्मेट, प्रियंका जी सुन पा रहे हैं ना मुझे आप? इसके बाद मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया एंड ओके, एंड अगेन यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरा जो डेटाबेस है, जितना डेटा भी आपका रखना होता है डेटाबेस को फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सैटरडे एंड संडे हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, मैं मान लो कि मैं फरवरी कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फरवरी के अकॉर्डिंग है फिल्टर हो जाएगा आपका, तो ये फ़ायदा आपका हुआ। दूसरा कि इसमें एक चीज़ और होती है कि हम इसको प्रिंट आउट लेते हैं, मतलब कि इसको बिना प्रिंट आउट लिए इस हर जो भी अटेंडेंस सीट होती है, मोस्टली अटेंडेंस सीट में लोग प्रिंट आउट लेते हैं, और ESI PF और वेलफेयर फंड से अप्रूवल और उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, ताकि एक पेज में प्रिंट आउट आने के लिए मैं इसको एक DD 2 बार डाल देता हूँ, तो इससे हमारा कॉलम छोटा हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके बीच में एब्सेंट परसेंट ही तो लिखना है। और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ, और मंथ के लिए मैं यहाँ पे इसको मर्ज करके इक्वल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे यहाँ क्या बोलते हैं प्रोटेक्शंस, नहीं से माफ़ कीजिएगा, कस्टम पे आएंगे, और यहाँ पे करेंगे MMM, YY जनवरी 2015, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और करनी है कि मेरे पास एक हॉलीडे लिस्ट है, मतलब कि किस किस दिन हॉलीडे है वो यहाँ पे डेट डला हुआ है। जैसे कि 1 जनवरी को हॉलीडे है, डेट हो गया। इसके बाद मेरा 26 जनवरी जो है वो हॉलीडे है। ऐसे ही मेरा 3 मार्च, मान लीजिए 3 मार्च को हॉलीडे है, या कुछ ऐसे और भी हो सकते हैं डेट। तो जितने भी साल की हॉलीडे लिस्ट होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे 26 तारीख को हमारा हॉलीडे है, तो 26 तारीख यहाँ पे नीचे हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब कैसे करेंगे, अब प्रॉब्लम यह है कि कंडीशनल हाईलाइट तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही होगा, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी अनदर शीट का रेफरेंस नहीं लेती है।
तो उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करके इसका एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मूला में डिफाइन नेम मैंने यहाँ पे HL के नाम से डिफाइन कर दिया एंड ओके। अब इसका नाम पूरे कॉलम का HL हो गया। अब मैं कैसे पता करूँ? मैं मैच लगा सकता हूँ, मैं इफ लगा बी लुकअप लगा सकता हूँ ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे लगाऊंगा काउंट इफ। कि काउंट मैच इसमें एरर आता है, काउंट इफ में एरर नहीं आएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल्स, यूज फार्मूला, और यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, तो माफ कीजिए काउंट इफ पे मैंने बोला HL के अंदर में जाओ और इस डेट जो A1 वाली डेट है उसको काउंट करो। अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर दैन 0 होता है, मतलब कि अगर ये डेट अगर हमारे लिस्ट में मिलेगा तो 1 2 3 ऐसे नंबर्स आएंगे, जितने भी रिपीटेड टाइम है वो नंबर आता है, जैसे कल मैंने काउंटिंग पे की थी। और नहीं तो आपका ये आएगा। तो मान लीजिए कि मैं ये कलर देना चाहता हूँ या कोई और हल्का कलर ले लीजिए, और इसमें मैं 6 तो प्लीज रहेगा, D का हटा देते हैं एंड ओके। और फिर इसको लेके फॉर्मेट लेके फिर बाकी में फॉर्मेट पे एंटर कर देते हैं। तो 1 तारीख और 26 तारीख में था, तो देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ पे मार्च करता हूँ, मार्च का डेट अगर डाल दिया मार्च 1 मार्च कर दिया, तो इसमें 3 मार्च हॉलीडे है, तो 3 मार्च का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और करना है कि इसमें फरवरी करता हूँ, तो फरवरी का डेट जो है ना, फरवरी का डेट यहाँ पे देखिए, ये मार्च का भी डेट आया था, तो फरवरी आया तो बस जो हमारा फॉर्मेट हो वो यहीं तक बने, बाकी सारी फॉर्मेटिंग हो जाए। तो उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? गोल्डन तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है और 28 29 जो भी मैं मंथ हूँ उससे आगे ना हो। तो उसके लिए हमें पता है कि मिनिमम 28 तो होता ही होता हर महीने में, तो 29 से हमें लगाना है। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशन इफ़ का, कि इफ़ ईओ मंथ कोई एक डेट ले लेते, तो मान ये डेट ले लिया, कॉमा 0 इज ग्रेटर दैन, इसमें एक प्लस करें तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, नहीं तो जो हम प्लस कर रहे हैं उसी को प्लस करें, कॉपी एंड पेस्ट। और इस पे एरर आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला लगा देता हूँ और लास्ट में ब्लैंक कर देता हूँ और इसको आगे तक ड्रैग कर दिया। एक मिनट, हाँ लो, स्क्रीन शो चल रही है, एक अब एक में सही कर देता हूँ। मैं उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ देखिए आप लोग, मैंने क्या किया है, मैंने 29 तारीख पे जाके फार्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया? इफ का फॉर्मूला लगाया। इफ का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? आज तो एमटीएल के सर्वर में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी नेट स्लो चल रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आज पूरा दिल्ली के जो मतलब कि 3 सर्वर है, वो तीनों सर्वर उनका स्लो चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। मोबाइल नेटवर्क तो ठप पड़ा हुआ है, तो लैंडलाइन कनेक्शन इसलिए चल रहा है नेट। ओके,
तो यहाँ पे मैंने लगाया कि इफ ईओ मंथ क्या करता है कि इसके अंदर कोई भी आप डेट डालते हो ना, तो उस डेट उसका आखिरी डेट दिखाता है, लास्ट डेट क्या है वो लास्ट डेट दिखाता है। तो मैंने इसमें क्या सिलेक्ट किया, K6, मतलब कि मैंने 8 फरवरी सेलेक्ट कर लिया, तो ये 28 फरवरी यहाँ पे दिखा देगा डेट। तो मैंने बोला कि अगर 28 फरवरी इज लेस देन 28 + 1, मतलब जो जिससे पहले का डेट है उसमें एक जोड़ने पे अगर वो मंथ की आखिरी डेट से बड़ा हो जाता है तो ब्लैंक कर दो, नहीं तो ए जो प्लस कर रहे हो उसको प्लस करने दो। हाँ, कोई एक डेट तो कोई एक डेट तो देना होगा ना मंथ का, जिस महीने का आखिरी डेट चाहिए हमें, वो कोई एक डेट तो चाहिए ना इसमें, इसलिए दिया हमने। ठीक है, आया समझ में? ओके, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मुझे करना क्या है, मुझे बताना है कि अगर ऊपर वाला सेल अगर ब्लैंक हुआ तो इनकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर दे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए कलर हो गया, मतलब कि ये आपका एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि जो कलर दिख रहा है ना ग्रीन, मतलब इसका क्या बोलते हैं, ये होली का इसलिए हो रहा है कि हमने काउंट इफ में लगा रखा है। हमने काउंट इफ में क्या लगा रखा है, यहाँ देखिए काउंट इफ में मैंने लगा रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो ब्लैंक सेल होता है ना उसको भी ब्लैंक टू ब्लैंक को काउंट करके बता दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे और लगाना पड़ेगा तब जाके सही होगा कि और कॉमा आप यहाँ कर दीजिए कि इज लेस देन 10 कर दीजिए, 10 से ज़्यादा सही होगा, 1 कर दीजिए, 10 या 1 जो भी कर दे, 10 कर दीजिए, एक ही चले, एक बहुत है इसमें काफ़ी। और नहीं, यहाँ पे एंड लगेगा, AND एंड, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, एंड अप्लाई, हट गया। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ये हमने क्यों किया है, ये समझ में आया आपको? समझ में आया? अब यहाँ पे आते हैं न्यू रूल्स में, न्यू रूल्स पे जाते हैं। यूज फार्मूला में हम बोलते हैं कि अगर ऊपर वाला इज इक्वल टू ब्लैंक, ये अगर ब्लैंक है तो फॉर्मेट में जाओ, क्या करो, नो बैकग्राउंड, नो बॉर्डर, ठीक है, और बस बॉर्डर और भी चीज़ कलर है तो उस चीज़ कर दो एंड ओके। और यहाँ से मैंने AF का डॉलर हटा दिया एंड ओके, और इसको मैं नीचे तक अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप चाहो तो कर सकते कि इसकी अलग फॉर्मेटिंग है, तो इसलिए आपको इसको अलग से करना पड़ेगा। न्यू रूल्स, यूज फार्मूला और इक्वल, हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो फॉर्मेट पे जाओ और नो फिल, बॉर्डर में नो बॉर्डर एंड ओके। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी लगाना है, तीनों भी लगा, अलग अलग फॉर्मेटिंग का चक्कर है ना। और जब भी आप फॉर्मेट ऑटोमेशंस करते हो तो एक चीज़ रखिएगा, आप सब्र से काम कीजिएगा, सब्र जरूरी है इसमें, क्योंकि इसी आप एक बार जितनी अच्छी फॉर्मेटिंग तैयार करोगे आपको फ्यूचर में उतना ही काम कम करने पड़ेंगे। तो इसको ध्यान से एक एक चीज़ करके देखिएगा, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेशंस कर रहे हैं। एक मिनट, ये बाकी क्यों नहीं हो, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 जनवरी का डेट डालूँ तो यहाँ पे 31 तक आ रहा है,
अगर मैं यहाँ पे फरवरी डालूँ तो 28 तक, तीसरा करूँ तो यहाँ 31 तक आ गया। अगर चौथा अप्रैल 30 है तो यहाँ पे 30 तक आएगा। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है, हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब कंपनी का रूल ये है कि जिसका 6 महीने पूरा नहीं होता है ज्वाइनिंग, अगर आप लीव देते हैं तो वो लीव जो है आपका, वो लीव आपका मतलब कि काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी का अगर 12 दिसंबर है, 1 दिसंबर अगर ज्वाइनिंग डेट है, तो उसकी अगर हम यहाँ पे कहीं पे लीव देते हैं, एल देते हैं, तो एक रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। समझ गए? इंडिकेट कर दे कि यहाँ पे लीव गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैंने बोला एंड, मैं बोला कि ए जो है नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद टुडे माइनस ए डेट इज ग्रेटर देन 180। ठीक है ना? समझ में आया? 180 डेज 6 मंथ कर दीजिए या 3 मंथ कर दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसकी फॉर्मेटिंग में बोला इसका फिल कलर जो है वो रेड हो जाना चाहिए, एंड ओके। और इसमें आगे करने से पहले सी फ्रीज होना चाहिए, 7 फ्रीज नहीं होना चाहिए, इसका भी 7 फ्रीज नहीं होना चाहिए, एंड ओके। एक मिनट, हम कुछ गलती कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कॉमा दे दिया हमने, कॉमा यहाँ नहीं देना चाहिए था, कॉमा यहाँ ब्रैकेट से पहले होना चाहिए था, एंड ओके। ये भी कुछ गलत लग रही है। अच्छा ठीक है, और फिर इसको पूरा पे 31 तक फिल करना। 31 तक फिल नहीं करना है, माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 28 के बाद इसका अलग फॉर्मेट है ना, 2 अलग फॉर्मेट है ना, देख रहे हैं ना, इसमें एक अलग फॉर्मेट है ना इसका, कि ब्लैंक, इसका ब्लैंक जो करता है, तो इस पे जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे इसमें एक अलग फॉर्मेट है हमारा एंड रेड का। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो है 28 तक ही फॉर्मेटिंग करेंगे, याद रखिएगा। और इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी फिर इसको दोबारा आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसमें आप इस पे जाइए और इसकी फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, और फिर 29 से यहाँ पे रखिए कर्सर, और न्यू रूल्स यूज फार्मूला इस पर पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद अब फॉर्मेट में जाइए और इसको रेड कलर दे दीजिए। इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कि यहाँ तक लेके जाएंगे तो फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ। इस पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ना मुझे। इस पर क्या है कि यहाँ 28 तक जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग लगे हैं 2, और 29 में 3 लगे हैं, 29 का 3 एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर्मेटिंग है, तो सिर्फ 29 तक ही लगते हैं। समझ गए ना, ये फॉर्मेटिंग सिर्फ 29 तक ही लगेंगे। एक फॉर्मेट अलग से लगाया तो वो फॉर्मेट रिप्लेस हो जाएगा ना फिर वो, इसलिए मैं अलग लगाया। ठीक है, अब आपका फाइनल हो चुका है। और भी इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग देने हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ज्वाइनिंग इसका 1 तारीख कर दिया, 1 फरवरी। अब देखिए यहाँ पे कलर डेट क्यों नहीं हुआ,
बस देखते हैं कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। बट नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेस देन पे करना है, हम उल्टा करने से लगा दिया था। हाँ, अब आइए। ओ ओ ओ एक चीज़ और गड़बड़ कर दी हमने, एक और चीज़ हमने गड़बड़ कर दी। इसमें हमने कहाँ बोला कि एल होना चाहिए, एल तो दिखाया नहीं कहीं हमने, इज इक्वल टू एल, ठीक है। और इस पे हम इसका दोनों तरफ का हटा देते हैं, ओके। सॉरी इसको बैक है, अप्लाई। अब इसमें जो है एक ही जगह पे हुआ, ठीक है। सेम यहाँ भी आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। अब इसमें बारी आती है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एम्प्लॉय कोड है यहाँ पे, जैसे कि E1 है, चाहे 1 2 कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब मुझे इनका अब तो मैं चलो फॉर्मेट, मेरा फॉर्मेट बन गया, हर साल के लिए फॉर्मेट बन चुका है मेरा, हर दिन के लिए हमारा फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। अब मुझे इसका अटेंडेंस मेंटेन करना है, डेली बेसिस में इसका अटेंडेंस मेंटेन। ये नाम मैंने कस्टम लिस्ट के जरिए ऐड कर रखे हैं, इसलिए आ रहा है। यहाँ पे होता है एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे हमने नाम आ रखे हैं, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला। मैं मुझे अब इसमें हमारी आती है कि अटेंडेंस को हम मेंटेन किस तरीके से करें, उसकी बात आती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अटेंडेंस, हमें टाइप के हमारा कंपनी सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है और हॉलीडे हमारा ऑफ होता है, हैं? तो एक तो है कि मैं सब में पी लिखूँ, हर महीने के लिए अलग अलग शीट क्रिएट करूँ, कि जैन का शीट है, फिर फैब का शीट है, मार्च का शीट है, तो इसके लिए आपको हर महीने का शीट या हर महीने का फाइल अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। और आपको नेविगेट करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए आपको उतने फाइलों पे खेलना पड़ेगा। और आपका एंट्री भी जो है वो आपका डेटा जो एंट्री करोगे वो भी लेंदी हो जाता है। लेकिन मैं अपने ऑफिस में एक अलग फॉर्मेट अप्लाई, एक अलग तरीके से इसका यूज करते थे। मैं क्या तरीका यूज करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था कि एक सीट लेता था, उसमें मैं देता था लीव्स। मैं क्या करता था, लीव मैं इसमें डेटा एंट्री करता ही नहीं था, सिर्फ जस्ट देखता था। मैं बोलता था यहाँ पे लीव में कि यहाँ पे ई कोड, डेट और यहाँ पे एक्शन, मतलब कि क्या किया है, लीव है, एब्सेंट है, क्या है। जैसे कि मैंने बोला 1 डेट जो है 1 जनवरी, एक दिन छुट्टी थी जो 2 जनवरी को वो लीव पे था, या फिर वो कॉम्पॉप पे था, लीव पे था, कुछ भी ऐसा हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पुनीत का पूरे में एब्सेंट लग जाएगा, पूरे में प्रेजेंट लग जाएगा और 2 तारीख को लीव आ जाएगी। मतलब कि मुझे पता चला कि जनवरी में सिर्फ 1 दिन छुट्टी पे था, बाकी दिन वर्किंग था। तो मैं उनकी जो सिर्फ लीव का, जो लीव उन्हें लेते हैं डेली बेसिस पे, उस लीव का ही मैं ट्रैकिंग रखता था और बाकी जो बचते थे उस पर प्रेजेंट ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम लगा देता था। बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे 5 जनवरी भी लिख देंगे। मान लीजिए ना कि अगर महीने में, सुनिए, अगर आप अटेंड, हाँ तो मैं वही तो मैं वो तो आपको बता रहा हूँ ना आपको कि आप अगर इस सीट को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इस सीट को मेंटेन करना पड़ेगा। आखिर डेटा तो यहाँ भी टाइप करने पड़ेंगे ना आपको, आपको डेटा तो टाइप तो कहीं ना कहीं करने ही पड़ेंगे, क्या है कि डेटा तो हार्ड कॉपी है ना आपका, और रजिस्टर से मेंटेन करना है। ऐसा था कि बायोमेट्रिक है तो आपको उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपका डेटा हार्ड कॉपी से है, आपको मेंटेन करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पे मेंटेन करोगे तो आपको क्या 30 दिन का 30 एंट्री करने पड़ेंगे। और जहाँ तक हम जानते हैं कि एवरेज हर कंपनी में मात्र दो दिन की लीव लेते हैं पर एम्प्लॉई,
अगर एवरेज निकाला जाए तो 2 या 3 दिन होता है, तो आपको हर बंदे की 3 ही एंट्री करनी पड़ रही है ना। क्या बोल रहा, समझ में आया आपको? जैसे कि आपको मान लीजिए ना डेली बेसिस में आप लिख रहे हो, मान लीजिए कि आज आपने देखा था आज 1500 एम्प्लॉई में पता चला कि 150 एम्प्लॉई आपके लीव पे है, तो 150 एम्प्लॉई का डेटा आपने यहाँ पे डाल दिया। जैसे आज मान लीजिए 6 तारीख है, 6 तारीख में 150 एम्प्लॉई है, तो 150 एम्प्लॉई का सिर्फ लीव्स डाल दिया ना, प्रेजेंट छोड़ दिया आपने। अगर आप 1500 एम्प्लॉई है आपके, तो 1500 एम्प्लॉई का अगर आप देखिए तो 1500 एम्प्लॉई मल्टीप्लाई 30 आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे 1500 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई 2, 3000 एंट्री करने पड़ेंगे। और भी चीज़ आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया। फिर मैं यहाँ पे अब इसमें क्या है, लुकअप कैसे लगाए, क्योंकि इसमें तो एंट्री जैसे 1-2 बार आ गया, अलग अलग डेट में है, तो मैं यहाँ पे कल वाला मेथड जो मैंने अपनाया था उस मेथड को यूज करेंगे कि मैं एम्प्लॉय कोड के साथ डैश लगा के उसका डेट हम कंबाइन कर देंगे, कॉन्करेंटली। हाँ, और फिर मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा यहाँ पे कि वी लुकअप, मैंने बोला कि इसके साथ कॉन्कैटिनेट किया मैंने इसको, और फिर कॉन्कैटिनेट मैंने किया इसको, ठीक है। और फिर अपने लीव्स वाले डेटाबेस में चले गए और मैंने इसको 4,4,0। तो इसमें क्या एन आया, मतलब कि ये रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट है इस दिन। तो यहाँ पे मैं करेंगे इफ एरर में मैंने यहाँ पे बोला कॉमा पी, तो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है सैटरडे एंड संडे भी तो हो, तो उसके लिए एक और कंडीशन लगाएंगे ऊपर कि इफ और अगर ऊपर वाला इक्वल टू सैटरडे कॉमा ऊपर वाला संडे हो, ऐसा हुआ तो इसमें आ जाए वीक ऑफ, ठीक है। नहीं तो जो चल रहा है ये फ्राइडे वो चलने दे, ठीक है। छुट्टियां भी तो हो सकती है, जैसे 1 तारीख डालो, छुट्टियां भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ, हाँ बताइए। अगर सैटरडे एंड संडे, तो इसके लिए आप बोलते हो सैटरडे संडे को अगर वो आया तो हाँ, तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए इस मेथड को चेंज करना, उसके लिए मेथड चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको 1 मिनट ये हटाता हूँ मैं इसको, तब इस मेथड को चेंज करना है, तब ये मेथड नहीं चलेगा, तब मैं दोबारा से लगाता हूँ, दोबारा से करता हूँ। पहले मैं देखना है कि क्या है इसमें, ये तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे काउंट इफ और लगाता हूँ, इफ और नहीं एंड, आपकी जगह एंड काउंट इफ हमने HL के अंदर में इस डेट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 और नहीं, एंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो ब्लैंक तो होगा ही ना, नहीं ब्लैंक हो सकता है आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बार और इसको उठा लीजिए, काउंट इफ, और यहाँ पे इज लेस देन 10 कर दीजिए। ऐसा हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए H4 हॉलीडे, ठीक है, ये H आ गया। अब आप बोल रहे हैं कि इसमें ऐसा हो सकता है कि मतलब कि ये हो, देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ एरर,
इफ एरर, और फिर यहाँ पे डालूंगा वी लुकअप और वी लुकअप में बोलूँगा कि इसके साथ कंबाइन हो जाए कॉन्कैटनेट और डेट, और फिर इसको लीव्स के अंदर सर्च करें 4, 3 4, 0 और यहाँ पे फिलहाल तो पी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे हमने पी डाला है ना, ये हो गया कि वी लुकअप ऐसा हो तो जो पी डाला ना, पी के अंदर में फिर अगेन हम इफ का कंडीशन लगाएंगे कि इफ, और यहाँ देंगे हम और अगर अगर सैटरडे है या फिर संडे है तो यहाँ पे आ जाए वीक ऑफ। ऐसा नहीं हुआ तो प्रेजेंट करें। ठीक है, लंबा नहीं हुआ बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इस मेथड को समझिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या इस दिन छुट्टी तो नहीं थी, तो छुट्टी चेक करने के लिए जस्ट मैंने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई किया तो वही किया कि इफ एंड काउंट इफ और उसकी रिजल्ट काउंट इफ में जो हमने होल लिस्ट के अंदर जो डेट है हमारा 1 जनवरी उसको सर्च किया। अगर उसकी रिजल्ट अगर 1 से 10 के बीच में है, 1 से 10 के बीच में है तो यहाँ पे हॉलीडे कर दे और इस बाकी को इग्नोर कर दे, बाकी कुछ चलने ही ना दे, क्योंकि हॉलीडे गेस्टेड हॉलीडे है वो उस दिन किसी की लीव अलाउ नहीं है। अगर अलाउ है तो फिर उसके दूसरा हाँ। दूसरा मैंने बोला अभी क्या है कि आपने बोला सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे अगर प्रेजेंट होगा तो लीव मतलब कि सैटरडे एंड संडे अगर प्रेजेंट होता है तो हम लीव वाले में उसकी एंट्री कर देंगे। सिर्फ लीव वाले में सिर्फ वीक ऑफ्स में जो एक्स्ट्रा वर्किंग डे होंगे ना उसी को हम डालेंगे, जो वीक ऑफ्स में काम कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन में उसी का एंट्री करेंगे, वहाँ इसकी लीव में एंट्री कर देंगे। तो मैंने बोला कि वी लुकअप अगर सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है कि अगर जो हमारे इस दूसरे वाले शीट में है, लीव वाले शीट में है, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो करें। ठीक है, अगर वी लुकअप एरर देता है तो इस वाले इफ का मेथड को चले। मैंने बोला कि अगर ऊपर सैटरडे एंड संडे है तो सैटरडे संडे शो कर दो, अदरवाइज पी शो कर दो। ठीक है, तो 1 by 1 हमने इस चीज को लगाया। अब मैं इसको आगे ड्रैग करने, अब इसमें ड्रैग करने से पहले, अब यहाँ ड्रैग करने से पहले भी चेक करना पड़ेगा ना ऊपर हेडिंग ना होती, एक और भी कंडीशन देने पड़ेंगे यहाँ पे कि इफ अगर a इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक शो कर दे। ठीक है, या फिर अगर ऊपर का डेट अगर फ्यूचर डेट है तो ब्लैंक कर दे। इफ यहाँ पे पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 6 को फ्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे आपका HL जैसे यहाँ पे भी 6 है, इस 6 को फ्रीज हो जाएगा, यहाँ भी 6 फ्रीज होगा और यहाँ पे वी लुकअप में A फ्रीज होगा, यहाँ पे 6 फ्रीज होगा, डेटा पूरा फ्रीज होगा F4 और यहाँ पे 5 फ्रीज होगा और यहाँ भी 5 फ्रीज होगा। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगा तो जो आपने मेथड बताया था ना 29 तक ही करना है, नहीं 29 तक कर सकते हैं, 31 तक, और इसमें कर देंगे विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो लीव थे लीव आ गए। अब मान लीजिए एक दिन एक्स्ट्रा वर्किंग है, मान लो कि पूजा जो है वो 3 तारीख को भी काम की है, तो मैं यहाँ पे अब पूजा का एम्प्लॉय कोड क्या है 5 है, तो मैंने 5
और ये 3 तारीख को भी काम की है। और EW एक्स्ट्रा वर्क इसको बोल दीजिए, आप जो भी प्रेजेंट कर दीजिए, EW कर दीजिए या P कर दीजिए, ठीक है ना, या लिख दीजिए P। यहाँ देखिए शीट 1 में यहाँ पे P आ गया, ठीक है ना। अब मुझे अब ये हो गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे, लीव में यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आप जैसे महीना चेंज होगा तो यहाँ पे मैं 2 फरवरी डालूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 फरवरी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मुझे इससे पहले का चाहिए, दिसंबर का चाहिए, तो मैं दिसंबर 12/1/2014 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर का पूरा डेटा आ गया। हाँ, आप यहाँ से लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मंथ डाल देता हूँ और मंथ में यहाँ पे अपना दे सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। हाँ, हेलो प्रियंका जी, प्रियंका जी ऑफलाइन चले गए। ये समझ में आया सर आपको? अब इस फाइल को मैं अभी आपके सामने मेल करता हूँ। अब मुझे इस फाइल के अंदर में एक छोटी सी चेंजिंग करवानी है कि यहाँ पे इनके काउंट्स आने चाहिए कि कितने परसेंट कितने लीव होने चाहिए, और ये इस हिसाब से नहीं चाहिए कि फरवरी में यहाँ से स्टार्ट हो, अप्रैल में यहाँ से स्टार्ट हो, जनवरी में आपका यहाँ से स्टार्ट हो। मुझे इस पे काउंट चाहिए ना, कितने परसेंट है, कितने अपसेंट है। मुझे यहाँ पे डेज निकालने ना। हाँ, पेबल यहाँ पे टोटल पेबल डेज। क्या हुआ मैम, आप ऑफलाइन चलेगा, नेट नहीं चल रहा है क्या आपका? हाँ, काफी ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे, यहाँ पे मुझे चाहिए कि टोटल पी कितने हैं, पेबल डेज कितने हैं, टोटल लीव्स कितने हैं, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ बस इसको काउंट करना है, यहाँ से इसको काउंट करना है, लेकिन काउंट ही भी लगाना है। लेकिन बात यह है ना कि आपको, जैसे कि मैंने मान लीजिए काउंट, सिंपल से काउंट ही वहाँ लगा देंगे हम कि COUNT काउंट इफ, और काउंट ही में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला इससे P को काउंट करो, ठीक है। तो आ गया 23, आ गया ना 23। यहाँ पे और कोई जैसे एक्स्ट्रा वर्किंग डे है, कोई और कंटेंट है, तो उसको हमने इसे प्लस कर दिया, तो टोटल पेबल डेज मुझे निकल के आ गया। अब वीक ऑफ को भी प्लस कर देंगे ना, जैसे वीक ऑफ है उसको प्लस कर देंगे, पेबल डेज आ जाएंगे। वीक ऑफ भी तो पेबल होता है ना। तो जो भी पेबल्स है, जैसे कि लीव की टोटल लीव कितने हैं, लीव आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन मुझे यही करना है कि अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पे फरवरी देता हूँ, यहाँ पे मैं फरवरी दिया, तो फरवरी में देखा इतना गैप आ गया। मुझे गैप नहीं रखना है, मुझे काउंट इफ यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए ना कि अपने आप मूव हो रहा है, ऐसा कुछ क्या हो गया, बीच में ब्लैंक क्यों हो गया। समझ गया ना, ये आपको करने हैं, एक करके लाने हैं। मैं आपको Gmail पे मेल कर रहा हूँ अभी।